और राबड़ी देवी को ईडी के समन पर बोली आरजेडी मौजूदा सरकार इस तरह से फंसाती है। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, जिस पर राजनीति हो रही है। और एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इसे सही बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी इस पर सवाल खड़े कर रही है। कार्रवाई तो सही नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही है कि जनता पूरे बिहार नहीं पूरे देश की जनता जान रही है कि जब जब गरीब के लोग, गरीब की जो काम करने वाले लोग हैं, गरीबों के उत्थान करने की बात करते हैं, गरीबों को सम्मान दिलाने की जो बात करते हैं, उसको किसी न किसी तरह फंसाने का प्रयास किया जाता है। ये इतिहास गवाह है। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को, क्योंकि सामाजिक न्याय के योद्धा है और सामाजिक न्याय में जिनको कुर्सी नहीं मिलती थी, जिनको कोई अधिकार नहीं था, थाने तक नहीं जाते थे, उसको थाना और ब्लॉक तक पहुंचाने का काम गरीबों को आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने किया। इसलिए ये सब सामना करना पड़ेगा, ये तो हम जानते ही हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव मोहन जुड़ गए हैं पटना से सीधे लाइव। उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, देखिए, जिस तरह से राबड़ी देवी पर समन जारी किया गया, उनको अब उस समन के आधार पर कार्रवाई का हिस्सा बनना पड़ेगा, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई। आरजेडी कह रही है कि जब एनडीए की सरकार आती है तो इसी तरह से परेशान किया जाता है। देखिए, ईडी के समन के बाद से बिहार की राजनीति में एक नई गर्माहट देखी जा रही है, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। और ईडी ने इस बार 3 लोगों को फिर से जो समन किया है लालू परिवार के, जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं, उनकी धर्मपत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है, और उनके बड़े पुत्र पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव है। इसमें खास बात है कि तेज प्रताप यादव से पहली बार ईडी नोटिस भेजी है, समन भेजी है, और वो आज ईडी पहुंचे थे जहां उनसे पूछताछ हो रही है। राबड़ी देवी भी वहां पहुंची है और उनसे इस मामले में पूछताछ की जा रही है। इससे पहले तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से भी कई घंटों की पूछताछ ईडी के द्वारा की गई है। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम को एक तरफ जहां सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि भाई अगर आपने घोटाला किया है तो आपको जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा। लालू प्रसाद के खिलाफ सत्ता पक्ष का ये हमला है कि अगर आपने घोटाला किया है, अपने गड़बड़ी की है, जनता के साथ धोखा किया है, बिहार को लूटा है, तो आपको इसका जवाब देना होगा और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है बिहार के, उन्होंने खुलेआम कहा कि जिसने बिहार को लूटा है, वो चाहे अफसर हो चाहे कोई नेता हो, डबल इंजन की सरकार उन्हें नहीं बख्शेगा। तो ये आप एक तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है, चुनावी माहौल है। जबकि दूसरी तरफ जो आरजेडी के विधायक हैं या आरजेडी के जो बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि बदले की भावना से एनडीए की सरकार लालू प्रसाद और उनके परिवार को परेशान कर रही है। इसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है। इतने बार उनसे पूछताछ की गई है ऐसे मामलों में, लेकिन कोई सच्चाई सामने नहीं आई है। चूंकि चुनाव है, तो चुनाव विधानसभा का होना है 2025 में, और इस कारण जो है परेशान करने के लिए, बदनाम करने के लिए और बदला लेने के लिए डबल इंजन की सरकार आरजेडी और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार वालों को परेशान कर रही है। लेकिन लालू प्रसाद और उनके परिवार वाले ईडी के सामने, आईटी के सामने, सीबीआई और कोई भी केंद्रीय एजेंसी के सामने वो झुकेगा नहीं, वो डट कर मुकाबला करेगा। तो ये एक तरह से दोनों तरफ से बयानों का काउंटर किया जा रहा है। लेकिन मूल बात यह है कि घोटाले हुए हैं, इसमें कौन दोषी है और किसने इस तरह की बातें की है, यह जनता जानना चाहती है। और यह मामला 2004 से 2009 के बीच में है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में मंत्री थे, किंग मेकर कहे जाते थे और रेल मंत्री थे उस समय। तो उनके कार्यकाल में ये ग्रुप डी की रेलवे में बहाली हुई थी, जिसमें ये मामला पूरी तरह से आया कि जमीन देकर के नौकरियां दी गई। अब इसमें कितनी सच्चाई है? तमाम एजेंसियों का दावा है कि लालू प्रसाद के खिलाफ उनके पास एविडेंस है, लेकिन अब कोर्ट को तय करना है। कोर्ट जो है इसमें क्या फैसला लेगी। फिलहाल ये जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें जुबानी जंग है, और जुबानी जंग से बस एक ही मकसद है, दोनों
दलों के सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो कि इसे चुनावी माहौल में इसे किसी न किसी तरह से कैद किया जाए। एक तरफ लालू प्रसाद और उनके परिवार को के बारे में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बदनाम करने के लिए किया जा रहा है या बदला लेने के लिए किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है, सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर आपने घोटाला किया है तो आपको जो है जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से राजनीति जो है बिहार में बयानबाजियों का राजनीति जो है चरम पे है और एक दूसरे पर जो है बयानबाजी चल रही है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी अब ईडी को करना है, साक्ष्य ईडी के पास क्या है और वो जो कोर्ट में जो साक्ष्य पेश किए जाएंगे, एविडेंस पेश किए जाएंगे, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर फैसला आएगा, तभी पता चल पाएगा कि आखिर मामला क्या था। बिल्कुल राजीव, लेकिन देखिए जिस तरीके से समन जारी किया गया है और आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि एनडीए हर बार ऐसा करती है, लेकिन चुनाव पास आते ही समन अचानक से जारी हो जाता है, छापेमारी की कार्रवाई की जाती है, ईडी घर पहुंचने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके जरिए क्या ये समझा जाए कि बिहार में एनडीए के लिए, खासकर बीजेपी के लिए वाकई बहुत मुश्किल है नीतीश कुमार के बिना जीत पाना। और अब क्योंकि एनडीए, चाहे वो नीतीश कुमार हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इस बात को समझती है, इसलिए कोशिश की जाती है कि आरजेडी की छवि को जितना खराब किया जा सके, जितना डेंट पहुंचाया जा सके, उतना पहुंचा लिया जाए। देखिए, इसमें दो तरह की बात आपको पूछा है। पहला तो ये कि क्या ये सही है कि चुनाव के समय जो केंद्र सरकार होती है, जो सत्ता में होते हैं, वो विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए, बदनाम करने के लिए इस तरह की कार्रवाई करती है। ये लंबे समय से होते रहा है और चाहे किसी की सरकार हो, अगर वो एक्शन में आती है तो इस तरह के आरोप होते हैं। तो ये तो सत्ता पक्ष के वो तमाम बड़े नेता इस बात हकीकत तो जानते हैं, उनको खुल के आके सामने कहना चाहिए, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। लेकिन कह ये दिया जाता है कि ये तो जांच एजेंसियों का रूटीन वर्क है। और दूसरी तरफ जो ये बातें हैं कि ये कार्रवाइयां जो हैं किसी को दबाने के लिए या बदनाम करने के लिए की जा रही है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो नेता जेल जाते हैं वो चुनाव भी जीत जाते हैं। तो इसका फायदा जो है जो उनके उस नेता को मिलता रहा है, तो इस बिंदु पर भी ध्यान देना होगा। इसलिए दो तरह की बात यह है कि अगर बदनामी करने के लिए, छवि खराब करने के लिए अगर इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं तो बिल्कुल ही गलत है। और अगर ये सवाल तमाम दलों के नेता उठाते रहे, वो सिर्फ बीजेपी नहीं, सिर्फ आरजेडी नहीं, ये तमाम दलों के नेता, कांग्रेस के नेता भी ये कहते हैं कि जो बीजेपी है वो इस तरह की कार्रवाइयां करती है। जब कांग्रेस की सरकार रही थी तब भी ऐसी बातें सामने आती रही हैं। तो इन चीजों को तो अब बड़े नेता जो हैं, जो ये सब डिसाइड करते हैं, उनको खुल के इस बात की हकीकत को बताना चाहिए। लेकिन जनता को सब पता है, जनता से कोई बातों को कोई छिपा नहीं सकता है और जनता अपना जवाब देती है, वोट के जरिए देती है। और उसका समय अब आ रहा है, वहां 5 महीना बच गया है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा, ये पता चल जाएगा कौन इसमें क्या गलत कर रहा है। लेकिन ये सच्चाई है, इस बात में कितनी सच्चाई है कि केंद्र सरकार या सत्ता पक्ष जो है केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है, इस पर बार-बार सवाल उठता है। इस पर एक लंबी बहस होने की जरूरत है, ताकि इस तरह की बयानबाजी बंद हो और जो कानून है अपने दायरे में काम करता हो, उसको स्वतंत्रता मिले, स्वायत्तता मिले, तब जाकर के इन बातों पर कोई विराम लग सकता है। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए राजीव।